भगवत गीता से कुछ महत्वपूर्ण सीख हमें मिलती है जो हमें अपने दैनिक जीवन में अनुसरण करने चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि कैसे हार जीत की भावनाओं, अन्य भविष्य के डर से हमें मुक्त होना है और कैसे अपने दैनिक जीवन को सुख से जीना है। भगवत गीता हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथों में से एक है जो मन, शरीर और आत्मा की जीवन शैली के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। भगवत गीता मात्र एक कहानी नहीं है। आज के सामाजिक प्रवेश से इसे कई तरीके से जोड़ा जा सकता है। अर्जुन, जिनके पास सब कुछ था, सुख, समृद्धि और एक खुशहाल परिवार, देखते ही देखते सब कुछ खो बैठे और उन्हीं सब वस्तुओं को वापस पाने के लिए उन्हें अपनों से ही युद्ध करना पड़ा। वह उस स्थिति में थे जहां उन्हें सब कुछ खोने के गम में जीते हुए अपनों के सामने खुद को विजेता साबित करना था। इतना ही नहीं, उन्हें अपने मन में कई शंकाओं और भय से जूझना पड़ा कि क्या करना सही था और निकट भविष्य में वह क्या खो देंगे। यही सब भय और शंका जो उस समय उनके मन में चल रही थी, आज कहीं ना कहीं हम सब के अंदर मौजूद है। हम सभी बीती बातों का दुख और आने वाले कल का डर रखते हैं। जैसे एक व्यापारी जिसने अपना व्यवसाय खो दिया है, वह सब कुछ खोने के बारे में दुखी होगा। वहीं एक उद्यमी जो कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है, उसे असफलता का डर रहेगा। इसका मूल कारण हमारे अपने लोग या हम जिस समाज में रहते हैं वह हो सकता है। सामाजिक क्षेत्र में हम अपने आप को विजेता साबित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, जिसका परिणाम मानसिक रूप से टूटना हो सकता है। जीवन के निर्देशक के रूप में भगवत गीता से कुछ महत्वपूर्ण सीख हमें मिलती है जो हमें अपने दैनिक जीवन में अनुसरण करने चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि कैसे इन हार जीत की भावनाओं, अन्य भविष्य के डर से हमें मुक्त होना है और कैसे अपने दैनिक जीवन को सुख से जीना है। भगवत गीता में हम देखते हैं कि अर्जुन, जिनके पास मात्र श्री कृष्ण है, वह कैसे विजय प्राप्त करते हैं और दुर्योधन के सामने, जिनके पास अक्षौहिणी सेना और अनगिनत सलाहकार है, वह हार जाता है। आप में से कई सवाल करेंगे कि यह संभव कैसे है? कैसे अर्जुन अकेला ही इतनी विशाल सेना से विजय प्राप्त कर सकता है? इस प्रश्न का जवाब देते हुए श्रीमद् भगवत गीता कहती है, सनात्मा अर्थात दुर्योधन जो अपने सभी सलाहकारों से सलाह लेना चाह रहा है, जिसे अपनी ही बुद्धि, विवेक, निर्णय और परिश्रम पर संदेह है, क्योंकि वह असत्य के साथ है, वह कभी युद्ध नहीं जीत सकता, चाहे सेना कितनी भी विशाल और ताकतवर क्यों ना हो। जबकि अर्जुन, जो अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हुए और खुद पर विश्वास करते हुए भगवान श्री कृष्ण के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, वह अकेले युद्ध जीतने की क्षमता रखता है। तो श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य को कभी भी अपने विवेक, परिश्रम, बुद्धि और उद्यम पर संदेह नहीं करना चाहिए और सदैव सत्य और स्वधर्म के पक्ष में रहना चाहिए। जो मनुष्य अपने आप पर संदेह करता है और असत्य का साथ देता है, वह कभी भी जीवन में विजय नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण ने गीता सार के माध्यम से एक बहुत बड़ी ज्ञान की बात कही है, जो मनुष्य बहुत मतलबी होते हैं और उनको बस अपने मतलब से मतलब होता है और वह अपना मतलब पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उन लोगों का कभी भी भला नहीं होता। आपको यह बात भी बता दें, मनुष्य का स्वार्थ उसे अन्य लोगों से दूर ले जाकर उसे नकारात्मक स्थिति और ले जाता है, जिससे वह व्यक्ति संसार में अकेला रह जाता है। वही गीता में यह भी कहा गया है कि एक स्वार्थी व्यक्ति शीशे में फैले धूल की तरह होता है, जिसकी वजह से वह व्यक्ति अपना सही प्रतिबिंब कभी देख नहीं पाता। इसलिए किसी भी व्यक्ति को अगर जीवन में खुशीपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करना हो, तो अपने स्वार्थ को कभी भी अपने पास नहीं आने दे, क्योंकि एक स्वार्थी मनुष्य दोस्ती में भी अपना स्वार्थ निकालने की कोशिश करता रहता है। इसलिए जीवन में ऐसा मनुष्य बने जो अपने साथ साथ लोगों की भलाई के बारे में भी सोचे, तभी जाकर वह मनुष्य एक सफल और खुशीपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करता हुआ नजर आता है। ईश्वर हमेशा ही अपने भक्तों का साथ देते रहते हैं। जो मनुष्य इस प्रभावशाली सत्य को मान लेता है, तो उसका जीवन पूरी तरह से बदलता हुआ उसे महसूस होता है, क्योंकि संसार का निर्माण भगवान ने ही किया है और वही इस पूरे संसार को चला रहे हैं। इंसान तो बस एक कठपुतली है जो भगवान के इशारों पर चल रही है।
इसलिए मनुष्य को कभी भी अपने भविष्य और वर्तमान की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान उनकी हर एक विकट परिस्थिति में उनका साथ देते हैं और हमें मुश्किल से बाहर निकालते ही है। इसलिए हम सबको ईश्वर पर सदैव भरोसा रखना चाहिए। यह जानना निश्चित रूप से सार्थक है कि मन को कैसे नियंत्रित किया जाए। भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि मन को निरंतर अभ्यास और वैराग्य द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। भगवद गीता में उनका कहना है कि मन अपनी चंचलता और अस्थिरता के कारण जहां भी और जब भी भटकता है, हमें उसे वापस आत्मा के नियंत्रण में लाना चाहिए। मन तो बच्चे जैसा है। एक बच्चा हर चीज की ओर आकर्षित होता है। यह सब कुछ चाहता है, लेकिन सभी चीजें इसके लिए अच्छी नहीं हैं। कुछ चीजें हानिकारक भी होती हैं, इसलिए माता पिता को अनुशासन में रहना चाहिए। कभी कभी बच्चा क्रोधित हो जाता है और रोने लगता है, लेकिन माता पिता उसे सबसे अच्छी चीज देने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं, भले ही पहली बार में वह बच्चे को असहज लगे। इसी तरह से हम जो बुद्धि और आध्यात्मिक प्राणी हैं, उसे मन को नियंत्रित करना चाहिए। मन बहुत सारी भौतिक चीजों की ओर आकर्षित होता है और हम जहां भी देखते हैं, कोई न कोई हमसे कह रहा होता है कि अगर हमारे पास कोई न कोई भौतिक चीज हो तो हम खुश रहेंगे, लेकिन यह हमेशा झूठ साबित होता है। हमें कितना भी मिल जाए, फिर भी हम असंतुष्ट रहते हैं। इसलिए मन को अनुशासित होना चाहिए और अभ्यास से हमें इसे उन चीजों से दूर करना सीखना चाहिए जो इसके लिए अच्छे नहीं हैं। वैराग्य सहायक है, क्योंकि अगर हम समझ सकें कि वास्तविक खुशी भौतिक चीजों से नहीं बल्कि कृष्ण के साथ प्रेम पुण्य आती है, तो हम भौतिक इच्छाओं के सभी दबावों से अलग हो सकते हैं और मन को नियंत्रित कर सकते। इसलिए निरंतर अभ्यास और वैराग्य। अंततः हमें एक उच्च स्वाद विकसित करना होगा। भगवान कृष्ण कहते हैं, देहधारी आत्मा को इंद्रिय भोग से प्रतिबंधित किया जा सकता है। हालांकि इंद्रिय वस्तुओं का स्वाद बना रहता है, लेकिन उच्च स्वाद का अनुभव करके, ऐसी व्यस्तताओं को समाप्त करके वह चेतना में स्थिर हो जाता है। सब कुछ होने के उपरांत भी जो नहीं है अथवा उसे नहीं पाया जा सकता, उसकी चिंता में लगा रहता है। सुख दुख, कठिनाई, पीड़ा, मधुरता आदि की अति से बचकर सुखी जीवन जिया जा सकता है। जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए एक मध्यमार्गी दृष्टि की महती आवश्यकता होती है, तभी हम संतुलित बने रह सकते हैं। जरूरत से अधिक की चीजों का भंडारण तृष्णा को जन्म देता है, अतः जितना आवश्यक हो उतना ही रखें। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता के अपने उपदेशों में बारंबार जीव मात्र के जीवन जीने की प्रेरणा दी है। व्यक्ति सो से हटकर जब पर हित में ध्यान देगा, तो निश्चय ही वह स्वार्थ से दूर होकर संतोषी जीवन जी सकेगा। निजी स्वार्थ इंसान को केवल संकुचित दायरे में समेट कर रख देता है। एक दिन वह स्वयं को अकेला महसूस करने लगता है। लालच दर्पण पर पड़ी वह धूल है, जिसके कारण वह यथार्थ के दर्शन भी नहीं कर पाता है। खुशहाल जीवन जीने के लिए जरूरी है कि अत्यावश्यक लालच की प्रवृत्ति से बच कर रहा जाए और लोगों के बारे में भी सोचा जाए, तभी लोग हमारे बारे में सोचेंगे। परमेश्वर की खोज में आत्म युगों से लगी है, जैसे प्यासे को जल की चाह होती है। जीवात्मा परमात्मा से बिछड़ने के पश्चात महाकष्ट झेल रही है। जो सुख पूर्ण ब्रह्मा सतपुरुष के सतलोक धाम में था, वह सुख यहाँ काल प्रभु के लोक में नहीं है। चाहे कोई करोड़पति है, चाहे पृथ्वीपथ, चाहे सुरपति, चाहे श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा शिव त्रिलोकपति है, क्योंकि जन्म तथा मृत्यु तथा किए गए कर्म का भोग अवश्य ही प्राप्त होता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि सच्चे मन से भगवान की पूजा करने से व्यक्ति पूर्ण सिद्ध को भी प्राप्त कर सकता है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में कर लेते हैं और ईश्वर की आराधना करते हैं, उन्हें परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति होती है। ऐसे लोग सिद्धि को प्राप्त कर कर सिद्ध पुरुष बन जाते हैं। जो व्यक्ति खुद को ईश्वर को समर्पित कर देता है, तो ईश्वर ही उसका सहारा बन जाते हैं। इस प्रकार से वह चिंता, शोक और भय से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। गीता के उपदेशों से यह बात पता चलती है, जब इंसान अपना सब कुछ ईश्वर के प्रति समर्पित कर देता है, तो उसे जीवन में आनंद की अनुभूति होती है। श्री भागवत गीता के अनुसार परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। गीता में कहा गया है कि जिसे तुम मृत्यु समझकर डरते हो, वह भी जीवन ही है।
क्योंकि मृत्यु के बाद फिर से नया जीवन शुरू होता है। यहाँ सब कुछ बदलता रहता है। जैसे आज कोई अमीर है तो कल कोई गरीब बन जाता है। इसलिए गीता की इन बातों को समझकर अपने जीवन में उतारना चाहिए। सारा झगड़ा केवल छोटे बड़े और अपने पराये का ही है। इसे हमें अपने मन से निकाल देना चाहिए। हमें स्वार्थ और लालच को छोड़ देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के कहे इन उपदेशों से अर्जुन को दिव्य ज्ञान मिला और भगवान के परम स्वरूप को उन्होंने देखा। श्री कृष्ण के परम स्वरूप का ज्ञान गीता को जानने वाला हर इंसान प्राप्त कर सकता है। अक्सर व्यक्ति बीती हुई बातों को याद कर कर दुखी होता रहता है या भविष्य की चिंताओं में डूबा रहता है। यह चिंता उसे अंदर ही अंदर परेशान करती रहती है, क्योंकि कहाँ जाता है चिंता चिता के समान होती है। इस चिंता की कोई दवा भी नहीं है। गीता के उपदेश के अनुसार व्यक्ति व्यर्थ में ही बीते समय की बातों पर अपना समय बर्बाद कर देता है और अफसोस करता है। भविष्य की चिंता कि कैसे किसी चीज को प्राप्त किया जाए। इन बातों में फंसकर इंसान वर्तमान पर ध्यान ही नहीं देता है। इसलिए गीता का कथन है कि इंसान को बीते समय की चिंता नहीं करनी चाहिए और बीती हुई बातों के बारे में सोचकर परेशान नहीं होना चाहिए। हमें केवल वर्तमान को अच्छा बनाने के बारे में सोचना चाहिए, जिससे हमारा भूत और भविष्य खुद ही ठीक हो जाएगा। हमें यह मानना चाहिए जो हो चुका है, जो हो रहा है और जो होने वाला है सब अच्छा ही अच्छा होगा। श्री कृष्ण अर्जुन की सभी समस्याओं का समाधान पल भर में ही कर देते थे। जो भी सभी धर्मों का त्याग कर श्री कृष्ण की शरण में आता है, उसे श्री कृष्ण स्वीकार कर लेते हैं और उन्हें उनके समस्त पापों से मुक्त कर देते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, तुम शौक मत करो, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें हर पाप से मुक्त कर दूंगा। श्री कृष्ण ने मोह माया का त्याग, कर्म को स्वीकार करना, कर्म करना और फल की चिंता न करना और क्रोध और ईर्ष्या का त्याग करना बताया है। श्री कृष्ण सभी मनुष्यों को अपनी शरण में बुला रहे हैं। वह उनके पापों को माफ कर देंगे। श्री कृष्ण ने परम पिता परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए कहा है, जो इंसान ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा रखते हैं, अपनी इंद्रियों पर काबू रखते हैं और मेहनत करने वाले होते हैं, वह जल्दी ध्यान प्राप्त कर लेते हैं। फिर ध्यान प्राप्त हो जाने पर उन्हें जल्द ही परम शक्ति की प्राप्ति होती है। उस इंसान का मन अपने कार्यों से भटकता नहीं है। इस प्रकार वह ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि श्रेष्ठ इंसान जैसा व्यवहार करते हैं, यानी वह जो जो कार्य करते हैं, दूसरे व्यक्ति भी वैसा ही व्यवहार यानी कार्य करते हैं। उत्तम व्यक्ति जो उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, समस्त मनुष्य उसी का पालन करने लगते हैं। इसलिए उत्तम व्यक्ति को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कर्म की महानता के बारे में बताते हैं। कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो को समझाते हुए श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, लेकिन कर्म के फलों पर नहीं। काम करने में तुम्हें मन लगाना चाहिए। इसमें श्री कृष्ण ने कर्म की महानता को बताया है। यह वचन मानव जीवन के लिए सबसे कल्याणकारी है। कर्म, दर्शन और योग का पूरा सार इसी पर आधारित है। कर्म से ही मनुष्य का निर्माण होता है। हर व्यक्ति को कर्म करके ही सिद्धि और ज्ञान प्राप्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने कामों के प्रति समर्पित रहता है और कार्यों को अच्छी तरह से पूरा करता है, वह जीवन में सफलता प्राप्त करता है। कर्म प्रकृति के द्वारा कराए जाते हैं। बिना कर्म के इस संसार में कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जो लोग अच्छे होते हैं और अच्छे कार्य करते हैं, ईश्वर को उनकी जिम्मेदारियों और रक्षा की जिम्मेदारी स्वयं लेनी पड़ती है। मतलब अच्छे व्यक्तियों की रक्षा के लिए ईश्वर अवतार लेते हैं। इसलिए सभी इंसानों को अच्छाई के रास्ते पर चलते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं, धर्म की स्थापना के लिए, अर्थात अच्छे लोगों के कल्याण के लिए और दुष्ट लोगों के विनाश के लिए, मैं हर युग में समय समय पर जन्म लेता हूँ। कहने का तात्पर्य है, भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए हर युग में जन्म लेते हैं और दुष्ट व्यक्तियों का विनाश करते हैं, यानी सृष्टि की रक्षा करते हैं। श्री कृष्ण के इस उपदेश का अर्थ है कि आत्मा को न शस्त्र से काटा जा सकता है, न ही उसे जला सकते हैं। आत्मा पानी से भी नहीं भीगती और आत्मा को न हवा सुखा सकती है। गीता के इस वचन के अनुसार आत्मा अमर और शाश्वत है।
अगर इंसान की आत्मा मोह माया के बंधन में रहती है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए आत्मा का शुद्धिकरण जरूरी है। यह शरीर नश्वर है। ये शरीर 5 तत्व अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से बना है और अंत में शरीर इसी में मिल जाना है। शरीर से आत्मा चली जाएगी क्योंकि आत्मा कभी नहीं मरती। श्री कृष्ण ने कहा है कि इंसान का शरीर एक तरह का वस्त्र है जिसे आत्मा हर जन्म में बदलती रहती है। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य का शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा, परंतु आत्मा हर जन्म में शरीर रूपी वस्त्र को बदलती है। इसे ही जन्म मरण का चक्र भी कहते हैं। मौत के बाद फिर जिंदगी है। जब तक आत्मा को मोक्ष प्राप्त नहीं होता तब तक वह जन्म लेती है। इस वचन के माध्यम से श्री कृष्ण ने इंसान को अपने मन में मोह माया के बंधन से मुक्त होने के लिए कहा है। किसी वस्तु के बारे में ज्यादा सोचने से इंसान उसकी मोह माया में डूब जाता है। इससे उसमें उस वस्तु को पाने की इच्छा पैदा हो जाती है और कामना में समस्या आने पर क्रोध का जन्म होता है। श्री कृष्ण ने ईर्ष्या, क्रोध और स्वार्थ जैसे अवगुण से इंसान अधर्म के रास्ते पर चलने लगता है। इससे इंसान का नैतिक पतन हो जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन की समस्या का समाधान करते हुए कहा, अगर तुम युद्ध में लड़ते समय वीर गति को प्राप्त होते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और यदि युद्ध में विजयी होते हो तो इस धरती के सभी सुखों को पाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, उठो और युद्ध करो। श्री कृष्ण ने इस वचन के द्वारा कर्म करने को प्रेरित किया है। वर्तमान कर्म पर ध्यान देंगे तभी सुख मिलेगा। आज के समय में तनाव के कारण कई तरह की बीमारियां इंसान को हो रही हैं। गीता में कहा गया है, क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो, किससे डरते हो, डर को त्याग दो। जब आत्मा ना जन्म लेती है और ना ही मरती है तो डरने की कोई बात नहीं है। चिंता से आत्मा और शरीर को दुख पहुंचता है। यहाँ अर्जुन से श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म बढ़ता है तब तब मैं स्वयं श्री कृष्ण धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेता हूँ, अर्थात अपनी रचना करता हूँ। पृथ्वी पर पाप बढ़ने पर ईश्वर स्वयं किस रूप में आकर उसका अंत करते हैं और उससे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। श्री कृष्ण ने उन व्यक्तियों के लिए बड़ी सीख दी है जो व्यक्ति दूसरों की भलाई नहीं करते और सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे रहते हैं। उनका कभी भला नहीं होता। इंसान का स्वार्थ उसे बाकी लोगों से दूर कर कर नकारात्मकता की ओर लेकर जाता है, जिसके चलते इंसान अकेला रह जाता है। स्वार्थ शीशे पर लगी धूल की तरह है, जिसके कारण व्यक्ति अपना चेहरा ही नहीं देख पाता है। अगर आप चाहते हैं कि अपना जीवन खुशी से व्यतीत करें तो इसके लिए आप अपने स्वार्थ को कभी अपने पास नहीं आने दें, क्योंकि स्वार्थी व्यक्ति दोस्ती भी अपना स्वार्थ निकालने के लिए करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान के लिए किसी भी प्रकार की अधिकता खतरनाक साबित हो सकती है। जिस प्रकार रिश्ते अच्छे हों या बुरे, खुशी हो या गम, हमें किसी भी परिस्थिति में अति नहीं करनी चाहिए और जीवन में संतुलन बनाकर रखना चाहिए। जब तक व्यक्ति अपने जीवन में संतुलन नहीं बनाकर रखेगा, वह हमेशा दुखी ही रहेगा। मनुष्य को जरूरत से ज्यादा कोई चीज नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति नियमित गीता पढ़ता है उसका मन शांत बना रहता है। वह विपरीत परिस्थिति में भी अपने मन वह वचनों पर नियंत्रण पा लेता है। गीता का अध्ययन करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे काम वासना, क्रोध, लालच और मोह माया के बंधनों से मुक्त हो जाता है। ऐसे बंधन उसे और उसके जीवन में कभी रुकावट नहीं बन पाते। गीता पढ़ने वाला व्यक्ति पूर्ण रूप से अपने मन में नियंत्रण पा लेता है। वह जैसे चाहे अपने मन को कार्य में ले सकता है। गीता पढ़ने वाले व्यक्ति को सच और झूठ, ईश्वर और जीव का ज्ञान हो जाता है। उसे अच्छे और बुरे की समझ आ जाती है। गीता पढ़ने से व्यक्ति का आत्मबल बढ़ता है और व्यक्ति साहसी और निडर बनकर अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ता है। रोजाना गीता पढ़ने से शरीर और दिमाग में सकारात्मक ऊर्जा विकसित होती है। ऐसे व्यक्ति को भूत, पिशाच आदि का भय नहीं रहता। इसका सार यह है कि लोक में जितने देवता हैं सब एक ही भगवान की विभूतियां हैं। मनुष्य के समस्त गुण और अवगुण भगवान की शक्ति के ही रूप हैं। बुद्धि से इन छूट भी देवताओं की व्याख्या चाहे न हो सके, किंतु लोक में तो वह हैं ही। कोई पीपल को पूज रहा है, कोई पहाड़ को, कोई नदी या समुद्र को, कोई उनमें रहने वाले मछली, कछुओं को। यूं कितने देवता हैं।
इसका कोई अंत नहीं। विश्व के इतिहास में देवताओं की यह भरमार सर्वत्र पाई जाती है। भगवातों ने इनकी सत्ता को स्वीकारते हुए सबको विष्णु का रूप मानकर समन्वय की एक नई दृष्टि प्रदान की। इसी का नाम विभूति योग है। जो सत्व जीव बाल युक्त अथवा चमत्कार युक्त है, वह सब भगवान का रूप है। इतना मान लेने से चित्त निर्विरोध स्थिति में पहुंच जाता है। इसमें गीता के समस्त उपदेशों का सार एवं उपसंहार है। यहाँ पुण्य बलपूर्वक मानव जीवन के लिए 3 गुणों का महत्व कहा गया है। पृथ्वी के मानवों में और स्वर्ग के देवताओं में कोई भी ऐसा नहीं जो प्रकृति के चलाए हुए इन 3 गुणों से बचा हो। मनुष्य को बहुत देख भाग कर चलना आवश्यक है, जिससे वह अपनी बुद्धि और वृत्ति को बुराई से बचा सके और क्या कार्य है क्या अकार्य है इसको पहचान सके। धर्म और अधर्म को, बंध और मोक्ष को, वृत्ति और निवृत्ति को जो बुद्धि ठीक से पहचानती है, वही सात्विकी बुद्धि है और वही मानव की सच्ची उपलब्धि है। इस प्रकार भगवान ने जीवन के लिए व्यावहारिक मार्ग का उपदेश देकर अंत में यह कहा है कि मनुष्य को चाहिए कि संसार के सब व्यवहारों का सच्चाई से पालन करते हुए जो अखंड चैतन्य तत्व है, जिसे ईश्वर कहते हैं, जो प्रत्येक प्राणी के हृदय या केंद्र में विराजमान है, उसमें विश्वास रखे, उसका अनुभव करे। वही जीव की सत्ता है, वही चेतना है और वही सर्वोपरि आनंद का स्रोत है। श्रीमद् भागवत गीता श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिया गया ज्ञान है। जब महाभारत का युद्ध शुरू हो रहा था तो भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को कर्म योग का ज्ञान दिया गया। इस महान ज्ञान को सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए इसको लेखबद्ध करना आवश्यक था। तो अब यहाँ प्रश्न उठता है कि वास्तव में भगवत गीता के लेखक कौन थे। तो मैं आपको बता दूं कि श्रीमद् भागवत गीता महर्षि व्यास के द्वारा बोली गई है। भगवान गणेश के द्वारा इसको लिखा गया है। तो इस तरीके से अगर हम देखें कि इसके लेखक कौन है, तो सामान्य भाषा में तो हम कहेंगे कि भगवान श्री गणेश श्रीमद् भागवत गीता के लेखक। परंतु वास्तव में इसके लेखक महर्षि वेदव्यास हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता महर्षि वेदव्यास के ज्ञान के कारण ही लिखी गई है। सब कुछ श्री कृष्ण ही हैं, इनके अलावा कुछ नहीं है। ये संसार बनाने वाले, उसे पोषण देने वाले और उसका संहार करने वाले हैं। ये संसार को अपने आप से बनाते, अपने आप में और संसार के भीतर भी बाहर भी रहते हैं। हम कुणांश हैं और सुख की खोज में हैं, जो केवल कृष्ण में ही है। इन्हें ज्ञान, भक्ति और निष्काम कर्म से ही पाया जा सकता है। इन्हीं मार्गों की चर्चा गीता में है। ज्ञानी जानता है कि वह करता नहीं, सब कुछ प्रकृति के गुण करते हैं। भक्त कर्मों को भगवान के अर्पण करता है, मन सदा भगवान में रखता है, कर्मों से भगवान की पूजा करता है। कर्म योगी निष्काम हो फलेच्छा त्याग कर्म करता है और इस तरह से कर्म बंधन में नहीं बंधता। सांख्य योग की साधना कठिन है और बिना कर्म योग के नहीं हो सकती। कोई इन तीनों मार्गों में से किसी पर नहीं चल सके तो भगवान की शरण में जाए। गीता में भगवान जीव और माया की भी चर्चा है। गीता अपनाओ और आवागमन से छूटो। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। देवों में सबसे सुंदरतम देव श्री कृष्ण के जीवन की कई बातें अनजानी और रहस्यमयी हैं। आइए जानें। 24 अनजाने तथ्य। नंबर 1, भगवान श्री कृष्ण के खड्ग का नाम नंदक, गदा का नाम कौमोदकी और शंख का नाम पांचजन्य था, जो गुलाबी रंग का था। नंबर 2, भगवान श्री कृष्ण के परम धाम गमन के समय ना तो उनका एक भी केश श्वेत था और ना ही उनके शरीर पर कोई झुर्री थी। नंबर 3, भगवान श्री कृष्ण के धनुष का नाम शारंग व मुख्य आयुध चक्र का नाम सुदर्शन था। वह लौकिक, दिव्यास्त्र व देवास्त्र तीनों रूपों में कार्य कर सकता था। उसकी बराबरी के विध्वंसक केवल 2 अस्त्र और थे। पाशुपतास्त्र शिव, कृष्ण और अर्जुन के पास थे और प्रस्वपास्त्र शिव, वसुगण, भीष्म और कृष्ण के पास थे। नंबर 4, भगवान श्री कृष्ण की परदादी मारिशा व सौतेली मां रोहिणी बलराम की मां नाग जन जाति की थीं। नंबर 5, भगवान श्री कृष्ण से जेल में बदली गई यशोदा पुत्री का नाम एकानंशा था, जो आज विंध्यवासिनी देवी के नाम से पूजी जाती है। नंबर 6, भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका राधा का वर्णन महाभारत, हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण व भागवत पुराण में नहीं है। उनका उल्लेख
ब्रह्मवैवर्त पुराण, गीत गोविंद व प्रचलित जनश्रुतियों में रहा है। नंबर 7, जैन परंपरा के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई तीर्थंकर नेमिनाथ थे, जो हिंदू परंपरा में घोर अंगिरस के नाम से प्रसिद्ध हैं। नंबर 8, भगवान श्री कृष्ण अंतिम वर्षों को छोड़कर कभी भी द्वारिका में 6 महीने से अधिक नहीं रहे। नंबर 9, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी औपचारिक शिक्षा उज्जैन के संदीपनी आश्रम में मात्र कुछ महीनों में पूरी कर ली थी। नंबर 10, ऐसा माना जाता है कि घोर अंगिरस अर्थात नेमिनाथ के यहां रहकर भी उन्होंने साधना की थी। नंबर 11, प्रचलित अनुश्रुतियों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने मार्शल आर्ट का विकास ब्रज क्षेत्र के वनों में किया था। डांडिया रास का आरंभ भी उन्हीं ने किया था। नंबर 12, कलारीपट्टू का प्रथम आचार्य कृष्ण को माना जाता है। इसी कारण नारायणी सेना भारत की सबसे भयंकर प्रहारक सेना बन गई थी। नंबर 13, भगवान श्री कृष्ण के रथ का नाम जैत्र था और उनके सारथी का नाम दारुक बाहुक था। उनके घोड़ों अश्वों के नाम थे शैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक। नंबर 14, भगवान श्री कृष्ण की त्वचा का रंग मेघ श्यामल था और उनके शरीर से एक मादक गंध निकलती थी। नंबर 15, भगवान श्री कृष्ण की मांसपेशियां मृदु परंतु युद्ध के समय विस्तारता हो जाती थीं। इसलिए सामान्यतः लड़कियों के समान दिखने वाला उनका लावण्यमय शरीर युद्ध के समय अत्यंत कठोर दिखाई देने लगता था। ठीक ऐसे ही लक्षण कर्ण व द्रौपदी के शरीर में देखने को मिलते थे। नंबर 16, जन सामान्य में यह भ्रांति स्थापित है कि अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, परंतु वास्तव में कृष्ण इस विधा में भी सर्वश्रेष्ठ थे और ऐसा सिद्ध हुआ मद्र राजकुमारी लक्ष्मणा के स्वयंवर में, जिसकी प्रतियोगिता द्रौपदी स्वयंवर के ही समान परंतु और कठिन थी। नंबर 17, यहाँ कर्ण व अर्जुन दोनों असफल हो गए और तब श्री कृष्ण ने लक्ष्य वेध कर लक्ष्मणा की इच्छा पूरी की, जो पहले से ही उन्हें अपना पति मान चुकी थीं। नंबर 18, भगवान श्री युद्ध कृष्ण ने कई अभियान और युद्धों का संचालन किया था, परंतु इनमें 3 सर्वाधिक भयंकर थे। 1 महाभारत, 2 जरासंध और काला यवन के विरुद्ध, 3 नरकासुर के विरुद्ध था। नंबर 19, भगवान श्री कृष्ण ने केवल 16 वर्ष की आयु में विश्व प्रसिद्ध चाणूर और मुष्टिक जैसे मल्लों का वध किया। मथुरा में दुष्ट रजक के सिर को हथेली के प्रहार से काट दिया। नंबर 20, भगवान श्री कृष्ण ने असम में बाणासुर से युद्ध के समय, भगवान शिव से युद्ध के समय माहेश्वर ज्वर के विरुद्ध वैष्णव ज्वर का प्रयोग कर विश्व का प्रथम जीवाणु युद्ध किया था। नंबर 21, भगवान श्री कृष्ण के जीवन का सबसे भयानक द्वंद्व युद्ध सुभद्रा की प्रतिज्ञा के कारण अर्जुन के साथ हुआ था, जिसमें दोनों ने अपने अपने सबसे विनाशक शस्त्र क्रमशः सुदर्शन चक्र और पाशुपतास्त्र निकाल लिए थे। बाद में देवताओं के हस्तक्षेप से दोनों शांत हुए थे। नंबर 22, भगवान श्री कृष्ण ने 2 नगरों की स्थापना की या करवाई, द्वारका पूर्व में कुशावती और पांडव पुत्रों के द्वारा इंद्रप्रस्थ पूर्व में खांडवप्रस्थ। नंबर 23, भगवान श्री कृष्ण ने कलारीपट्टू की नींव रखी, जो बाद में बोधिधर्मन से होते हुए आधुनिक मार्शल आर्ट में विकसित हुई। नंबर 24, भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के रूप में आध्यात्मिकता की वैज्ञानिक व्याख्या दी, जो मानवता के लिए आश में सबसे सुंदरतम था। इससे सीख मिलती है कि कठिन समय में भी अपने शांत स्वभाव का त्याग नहीं करना चाहिए। दूसरा मंत्र साधारण जीवन जीना। भगवान श्री कृष्ण हमेशा साधारण जीवन जीने में विश्वास करते थे। गोकुल के राजघराने में परवरिश होने के बावजूद वह अन्य सामान्य बालकों के साथ रहते, खेलते और घूमते रहते थे। उन्हें कभी भी अपने राजघराने का घमंड नहीं था। तीसरा मंत्र, कभी हार न मानना। कभी भी उनका मन बुरा समय आने पर घबराता नहीं था। वह विपरीत परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करते थे। उनका मानना था बुरे समय में विवेक पूर्वक काम करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कभी भी हार न मानने का संदेश दिया था। अंत का प्रयास करते रहना चाहिए, भले ही परिणाम हमारे पक्ष में क्यों न हो। चौथा मंत्र, अर्थ की चिंता क्यों करते हो और व्यर्थ में ही डरते हो? तुम्हें कौन मार सकता है? आत्मा ना पैदा होती है ना ही मरती है।
जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा ही है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जो बीत गया उसका तुम पछतावा ना करो और भविष्य की चिंता भी ना करो। अभी तो वर्तमान चल रहा है। इस युद्ध में तुम्हारा क्या गया जो तुम रो रहे हो? तुम क्या लेकर आए थे जो खो दिया तुमने? क्या तुमने पैदा किया था जो खो दिया तुमने? तुम ना कुछ लेकर आए थे ना कुछ लेकर जाओगे। जो कुछ लिया था वह यहीं से लिया था, जो दिया यहीं पर दिया। जो कुछ भी तुम्हें मिला वह भगवान से मिला, जो तुमने दिया वह भी भगवान को ही दिया। तुम खाली हाथ ही यहाँ पर आए थे, खाली हाथ ही जाओगे। जो आज तुम्हारे पास है वह कल किसी और के पास होगा, परसों किसी और के पास ही होगा। तुम इसे सत्य समझकर खुश रहो। बस यही बात तुम्हें अंदर से खुश कर सकती है। परिवर्तन ही तो संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो एक नया जीवन है। इस संसार में तुम एक ही क्षण में करोड़ों के स्वामी बन जाते हो तो वही दूसरे सर दरिद्र एबी बन जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, इन सब चीजों को अपने मन से निकाल दो तो फिर सब कुछ तुम्हारा है। तुम इन सब के हो। यह शरीर भी तुम्हारा नहीं है, नहीं तुम इस शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, इन सब चीजों से मिलकर शरीर बना है। आखिरकार इन सब में ही मिल जाएगा, लेकिन यह आत्मा स्थिर है। तुम्हें अपने आप को भगवान के सहारे छोड़ देना चाहिए। तुम्हारे लिए यही सबसे उत्तम उपाय है जो उनके सहारे को जाता है। वह भय, चिंता, शोक से दूर और मुक्त हो जाता है। हिंदी साहित्य और पुराणों में दो प्रमुख महाकाव्य बहुत प्रचलित है, जिनमें से पहला है रामायण और दूसरा है भगवद गीता। यह हिंदी मान्यताओं के अनुसार पवित्र ग्रंथों में से एक है। आज हम हमारे इस लेख में बात करने जा रहे हैं श्री भगवद गीता के उपदेशों के बारे में। महाभारत के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध के दरमियान अपने शिष्य अर्जुन को कुछ उपदेश दिए थे, जिसके वजह से अर्जुन के लिए युद्ध जितना आसान हो गया था। गीता के उपदेश को जीवन का सार या जीवन के उपदेश भी कहा जाता है। वही अगर आप हिंदू धर्म के अनुसार महाग्रंथ के उपदेशों को अपने जीवन में भी लागू करेंगे तो आपका जीवन बहुत ही आसान हो जाएगा। इसके साथ साथ ग्रंथ में जीवन की सच्चाई और मनुष्य धर्म से जुड़े हुए कुछ बातें भी बताई गई हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें अपनी समस्या का समाधान नहीं मिल पाता और हम विपत्ति के समय बहुत ही परेशान हो जाते हैं। कई लोग तो अपने गुस्से पर अपना आपा खो बैठते हैं या फिर अपनी समस्या के से विचलित होकर भाग पड़ते हैं। ऐसे में गीता में दी के उपदेश हमारे जीवन की सारी समस्याओं चुटकी में हल कर सकती है और हमें अपने जीवन जीने के लिए एक बेहतर कला सिखाती है। साथ ही अपने जीवन में सफल होने की प्रेरणा भी देती है। महाभारत के युद्ध के दरमियान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के उपदेश बताएं, जिसे सुनकर अर्जुन को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गीता के उपदेश नहीं केवल अर्जुन के लिए थे, बल्कि यह संपूर्ण मानव प्रजाति के लिए है। मनुष्य के जीवन में सफलता पाने के लिए भगवद गीता में दिए गए उपदेश एक मंत्र की तरह काम कर सकते हैं। आइए तो अब जानते हैं गीता सार के बारे में, जो इंसान के अंदर चल रही उठापटक को शांत करके उन्हें सफल जीवन जीने के लिए मदद करती है। भगवद गीता के एक श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने मानव शरीर की तुलना एक कपड़े के टुकड़े से की है। मतलब मनुष्य शरीर एक ऐसा कपड़ा है जिसे आत्मा अपने हर जन्म में बदलती रहती है। इसका मतलब मनुष्य का शरीर आत्मा के लिए एक अस्थाई वस्त्र की तरह है, जिसे उसे अपने हर जन्म में बदलना पड़ता है। गीता का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमें मनुष्य के आत्मा से प्यार करना चाहिए। उनकी पहचान उनके आत्मा से करनी चाहिए। हमें मनुष्य के शरीर से आकर्षित नहीं होना चाहिए। मनुष्य के भीतरी मन को समझना ही उचित होता है। जो लोग मनुष्य के शरीर से ही केवल प्यार करते हैं, ऐसे लोगों के लिए गीता का उपदेश बहुत कुछ सिखाने वाला साबित हो सकता है। गीता के इस उपदेश में भगवान श्री कृष्ण ने यह बताया है कि इंसान को जन्म मरण के चक्र के बारे में जान लेना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के जीवन का एकमात्र सच जो है वह मृत्यु है। क्योंकि जिस भी इंसान ने इस दुनिया में जन्म लिया है, उसे एक न एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना ही पड़ता है और यही इस दुनिया का अटल सत्य है। लेकिन इस बात से भी नकारा नहीं जा सकता कि हर इंसान अपनी मौत से भयभीत रहता है।
इसलिए मनुष्य को जीवन की अटल सच्चाई को जान लेना चाहिए और अपनी वर्तमान की खुशियां को भी खराब नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने इस उपदेश में यह बताया है कि क्रोध से मनुष्य को भ्रम पैदा होता है और भ्रम में वह अपनी बुद्धि का विनाश कर बैठता है। क्रोध में जब मनुष्य की बुद्धि काम नहीं करती है, तब मनुष्य का तर्क वितर्क करने की क्षमता नष्ट हो जाती है और व्यक्ति का वही नाश हो जाता है। इसी तरह हर एक व्यक्ति को अपने गुस्से पर काबू करना सीखना चाहिए।